पहला क्वेश्चन है, मृत कोशिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है लैमार्क, ऑप्शन बी है फ्लेमिंग, ऑप्शन सी है ब्राउन और ऑप्शन डी है रॉबर्ट हुक। तो मृत कोशिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। और कोशिका की खोज किसने की? ये भी रॉबर्ट हुक होंगे। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन आपका रॉबर्ट हुक ही आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो पहले क्वेश्चन में देखा था आपने कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी, तो ऑप्शन में रॉबर्ट हुक थे आंसर पे। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, लीवेनहॉक। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सेल अर्थात कोशिका शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए है लैटिन, ऑप्शन बी है हिंदी, ऑप्शन सी है अरबी और ऑप्शन डी है जापानी। तो सेल शब्द किससे लिया गया है? ऑप्शन ए लैटिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। चौथा क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? ए रॉबर्ट हुक, बी लीवेनहॉक, सी डार्विन और डी स्लाइडेन तथा श्वान। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन डी स्लाइडेन तथा श्वान ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। तो ऑप्शन ए है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी है कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी है टोनोप्लास्ट और ऑप्शन डी है अंतःप्रद्रवी जालिका। तो पादप कोशिकाओं के सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? बी कोशिका भित्ति। छठा क्वेश्चन देखिए, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। ऑप्शन ए है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी है कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी है केंद्रिका और ऑप्शन डी है गोल्जिका। तो कोशिका को एक निश्चित यानी आवरण प्रदान करती है। ऑप्शन बी कोशिका भित्ति। चलिए सातवां क्वेश्चन देखिए, कोशिका भित्ति अर्थात सेल वॉल होती है। ऑप्शन ए है पारगम्य, ऑप्शन बी है अर्धपारगम्य, ऑप्शन सी है चयनात्मक पारगम्य और ऑप्शन डी है अपारगम्य। तो कोशिका भित्ति किस प्रकार की वॉल होती है या भित्ति होती है? पारगम्य, अर्धपारगम्य, चयनात्मक पारगम्य या अपारगम्य? तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, पारगम्य। ठीक है, पारगम्य के अर्थात समझिए कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके प्रोटीन, विटामिन्स और खनिज लवण, वो आपके वो कोशिका के सेल वॉल से कोशिकांगों तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। आठवां देखिए, निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है। ए है माइकोप्लाज्मा, बी है अमीबा, सी है श्वेत रक्त कणिका और डी है लाल रक्त कणिका। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है आपकी सबसे छोटी कोशिका होती है। नौवां है, जीवद्रव्य अर्थात प्रोटोप्लाज्म शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए है डार्विन, ऑप्शन बी है पुरकिंजे, ऑप्शन सी है जॉन रे और ऑप्शन डी है हैचिसन।
तो जीवद्रव्य अर्थात प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? ऑप्शन बी, पुरकिंजे ने किया था। दसवां है, जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए है हेनरी, ऑप्शन बी है लेमार्क, ऑप्शन सी है हक्सले और ऑप्शन डी है ट्रेविरेनस। तो जीवद्रव्य था जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था? ऑप्शन सी हक्सले आपका सही आंसर होगा। ग्यारहवां क्वेश्चन देखिए, कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? तो जीवद्रव्य किससे बना होता है? ऑप्शन ए है केवल कोशिका द्रव्य, ऑप्शन बी है कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, ऑप्शन सी है केवल केंद्रक द्रव्य, ऑप्शन डी है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग। तो कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, कोशिका द्रव्य यानी केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके जीवद्रव्य का अर्थ है सभी कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और कोशिकांग सभी आपका सम्मिलित रूप से जीवद्रव्य कहलाता है। 12वां देखिए, 12वां क्वेश्चन, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका में विभेदन कौन से कोशिकांग द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन ए है राइबोसोम, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है सेंट्रोमियर और ऑप्शन डी है सेंट्रियोल। तो राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया तो जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में मिलेगी। सेंट्रोमियर भी आपको जंतु और पादप कोशिका में मिल ही जाएगी। ऑप्शन डी सेंट्रियोल जो है जंतु कोशिका में पाया जाता है, तो सेंट्रियोल वनस्पति कोशिका में अनुपस्थित रहेगी। तो इस प्रकार से आपका डी आंसर सही होगा, सेंट्रियोल। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? ऑप्शन ए है गुणसूत्र, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है प्लास्टिड और ऑप्शन डी है गोल्जी गाय। तो सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होगा? ऑप्शन सी प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है कोशिकांग होगा, सबसे बड़ा कोशिकांग होगा। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? ऑप्शन ए है मैग्नीज, ऑप्शन बी है पोटेशियम, ऑप्शन सी है फास्फोरस और ऑप्शन डी है कैल्शियम। तो पौधों की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक कौन सा है? ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, कैल्शियम। 15वां क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? ऑप्शन ए है कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी है लवक, ऑप्शन सी है रिक्तिकाएं और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी आपका आंसर सही आंसर होगा, क्योंकि कोशिका भित्ति आप जो है पादप कोशिका में पाई जाती है, लवक भी आपको मिलेगा और रिक्तिकाएं भी आपको मिलेंगी। इस प्रकार से उपयुक्त सभी। 16, निम्न में से कौन सा कार्य चिकने अंतःप्रद्रवी जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता है? ऑप्शन ए है द्रव्यों का अभिगमन, ऑप्शन बी है स्टेरॉयड हार्मोन का संश्लेषण, ऑप्शन सी है प्रोटीन का संश्लेषण और ऑप्शन डी है लिपिड का संश्लेषण। तो अंतःप्रद्रवी जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता। ऑप्शन सी प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन का संश्लेषण जो है अंतःप्रद्रवी जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता। बढ़ते हैं
17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्राहकार की तरह कार्य करती है? तो ऑप्शन ए है डेस्मोसोम, ऑप्शन बी है राइबोसोम, ऑप्शन सी है धानी, ऑप्शन डी है लाइसोसोम। तो पाचक एंजाइम के संग्राहकार की तरह कार्य करेगा कौन सा कोशिकांग है? ऑप्शन डी लाइसोसोम आपका सही आंसर होगा। 18 क्वेश्चन, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीवद्रव्य को घुलाकर नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है? ऑप्शन ए है सेल सैप, ऑप्शन बी है न्यूक्लियोप्लाज्म, ऑप्शन सी है साइटोप्लाज्म और ऑप्शन डी है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ऑप्शन डी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आपका सही आंसर होगा। तो लाइसोसोम में पाया जाने वाला है एंजाइम जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, जो जीवद्रव्य को घुलाकर नष्ट कर देने की क्षमता पाई जाती है। अच्छा, इसे एक क्वेश्चन और बनता है लाइसोसोम से कि आत्महत्या की पोटली किसे कहते हैं? तो आपका लाइसोसोम ही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? तो मैंने जैसे कहा था कि एक क्वेश्चन और आएगा जिसे आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है या पोटली किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है लाइसोसोम, ऑप्शन बी है राइबोसोम, ऑप्शन सी है न्यूक्लियोसोम और ऑप्शन डी है गोल्जी। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, लाइसोसोम, इसे आत्महत्या की पोटली कहते हैं। बीसवां प्रश्न, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? ऑप्शन ए है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी है कोशिका भित्ति और ऑप्शन सी है कोशिका कला और ऑप्शन डी है केंद्रक। किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? आप तो आपका बी आंसर सही होगा, कोशिका भित्ति। आपने पिछले क्वेश्चनों में देखा होगा कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहता है। इक्कीसवां प्रश्न, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? तो ऑप्शन ए है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी है प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन सी है कोशिका भित्ति और ऑप्शन डी है केंद्रक। तो बताना है कि कौन सा जो अर्धपारगम्य होता है, जिसमें से कुछ मॉलिक्यूल आ सकते हैं और कुछ मॉलिक्यूल आ नहीं पाते। ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली आपका सही आंसर होगा। बाईसवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? ऑप्शन ए है केंद्रक, ऑप्शन बी है अंतःद्रवी जालिका और सी है गोल्जिका और ऑप्शन डी है राइबोसोम। तो लाइसोसोम किससे बनता है, किस कोशिका अंगक से बनता है? ऑप्शन सी आपका सही होगा, गोल्जिका। 23वां प्रश्न, कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा यानी एनर्जी करेंसी निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है एडीपी, ऑप्शन सी है एटीपी और ऑप्शन डी है पायरुविक अम्ल। तो एनर्जी करेंसी किसे कहते हैं? ऑप्शन सी आपका सही होगा, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 24वां प्रश्न है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? ऑप्शन ए है गोल्जिका में, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी है राइबोसोम में और ऑप्शन डी है सेंट्रोसोम में। तो प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? ऑप्शन
सी आपका सही होगा, राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। 25वां प्रश्न, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है? पहला है ऑप्शन ए है श्वसन, ऑप्शन बी है प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन सी है उत्सर्जन और ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा है राइबोसोम की उपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण होता है, अगर अनुपस्थित होगा तो प्रोटीन संश्लेषण संपादित नहीं होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, प्रोटीन संश्लेषण। 26वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए है तिल्ली या प्लीहा, ऑप्शन बी है हृदय, ऑप्शन सी है फेफड़ा और ऑप्शन डी है यकृत। तो ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए आपका सही होगा, प्लीहा, तिल्ली। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है। ऑप्शन ए है 3 से 4 लीटर, ऑप्शन बी है 5 से 6 लीटर, ऑप्शन सी है 4 से 5 लीटर और ऑप्शन डी है 6 से 7 लीटर। तो एक वयस्क व्यक्ति में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? ऑप्शन बी आपका सही होगा, 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? ऑप्शन ए है 60 से 64%, ऑप्शन बी है 80 से 62%, ऑप्शन सी है 70 से 75% और ऑप्शन डी है 91 से 92%। तो मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है या भिन्नता कितनी होती है? ऑप्शन डी आपका सही होगा, 91 to 92%। ऑप्शन डी, ओके। 29वां क्वेश्चन, मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? ऑप्शन ए है 7.2, ऑप्शन बी है 7.8, ऑप्शन सी है 6.6 और ऑप्शन डी है 7.4। तो मानव रुधिर का पीएच कितना होगा? ऑप्शन डी 7.4। तीसवा क्वेश्चन, पित्त बाइल का प्रमुख कार्य है। ए है वसा का वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन, बी है वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तन, सी है वसा का पाइसीकरण या इमल्शीकरण और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो बाइल का प्रमुख यानी पित्त का प्रमुख कार्य कौन सा है? ऑप्शन सी वसा का पाइसीकरण या इमल्शीकरण। इकतीसवां क्वेश्चन, पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए है ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी है सेल्यूलोज, ऑप्शन सी है पेप्सिन और ऑप्शन डी है एमाइलेज। तो भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन डी एमाइलेज। 32वां क्वेश्चन, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? ऑप्शन ए है अमाशय, ऑप्शन बी है वृक्क, ऑप्शन सी है अग्नाशय और ऑप्शन डी है यकृत। तो विषैले पदार्थ का शोषण कौन सा अंग करता है? ऑप्शन डी यकृत। तैंतीसवां क्वेश्चन, गति प्रेरक किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है गुर्दा, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी हृदय और ऑप्शन डी है फेफड़ा। तो गति प्रेरक जो है वो ऑप्शन सी हृदय से संबंधित है। 34वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं?
ऑप्शन ए है हृदय, ऑप्शन बी है धमनी, ऑप्शन सी है सीरा और ऑप्शन डी है कोशिका। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी आपका सही होगा, धमनी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही। 35वां क्वेश्चन, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए है बढ़ता है, ऑप्शन बी है घटता है, ऑप्शन सी पहले घटता है फिर बढ़ता है और ऑप्शन डी पहले जैसा रहता है। तो सोते समय रक्तदाब कैसा होता है? ऑप्शन बी, घटता है। 36वां क्वेश्चन, रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है ग्लूकोमीटर, ऑप्शन बी है थर्मामीटर, ऑप्शन सी है स्फिग्मोमैनोमीटर और ऑप्शन डी है लैक्टोमीटर। तो रक्तचाप मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी आपका सही होगा, स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है। 37वां क्वेश्चन, मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? मुख में ना, पहला है प्रोटीन, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है वसा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य की मुख गुहा में अर्थात मुख में किसका पाचन प्रारंभ हो जाता है? ऑप्शन बी आपका सही होगा, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन का पाचन लेट से होता है और कार्बोहाइड्रेट का जल्दी ही प्रारंभ हो जाता है। 38वां क्वेश्चन, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है आमाशय, ऑप्शन सी है छोटी आंत और ऑप्शन डी है बड़ी आंत। तो रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ होता है? ऑप्शन सी आपका सही होगा, छोटी आंत द्वारा। 39वां क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन किस में प्रारंभ होता है? तो ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है छोटी आंत, ऑप्शन सी है मुख और ऑप्शन डी है आमाशय। सॉरी, ऑप्शन डी आपका सही होगा, आमाशय। ठीक है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन जो है आमाशय अंग में प्रारंभ होता है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। 40वां क्वेश्चन, लव डव की ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए है बड़ी आंत, ऑप्शन बी है फेफड़े, ऑप्शन सी है हृदय और ऑप्शन डी है ग्रास नली। ये तो पता ही होगा, लव डव की ध्वनि हृदय में होती है। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा, हृदय। 41वां क्वेश्चन, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग किसके उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए है आंखों की दृष्टि में समस्याओं का पता लगाना, ऑप्शन बी है रक्त प्लेटलेट्स की गिनती, ऑप्शन सी है रक्तचाप को मापना और ऑप्शन डी है रक्त धमनियों का पता लगाना। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग किसके उपयोग में किया जाता है? रक्तचाप को मापने के लिए। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा, रक्तचाप को मापने के लिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी आहार नलिका है? ऑप्शन ए है बाह्य ग्रंथि, ऑप्शन बी है कंठ नली, ऑप्शन सी है महाधमनी और ऑप्शन डी है ग्रास नली। तो ग्रास नली आपका सही आंसर होगा, आहार नलिका। तिरालीसवां क्वेश्चन, पेप्सिन है एक, ऑप्शन ए है एंजाइम, ऑप्शन बी है हार्मोन और ऑप्शन सी है विटामिन और ऑप्शन डी है खनिज। तो पेप्सिन है क्या है? ऑप्शन ए आपका सही होगा, एंजाइम। पेप्सिन एक एंजाइम है। 44वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो
मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ऑप्शन ए है आंत, ऑप्शन बी है अमाशय, ऑप्शन सी है अग्नाशय और ऑप्शन डी है यकृत। तुम्हारे मानव शरीर में जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, ऑप्शन डी आपका सही होगा, यकृत अर्थात लीवर। 45वां, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है अमाशय, ऑप्शन सी है अग्नाशय और ऑप्शन डी है ग्रहणी। ऑप्शन ए आपका सही होगा, यकृत अर्थात लीवर। पेसमेकर का कार्य है? ऑप्शन ए है मूत्र बनने का नियमन, ऑप्शन बी है पाचन क्रिया का नियमन, ऑप्शन सी है दिल की धड़कन प्रारंभ करना और ऑप्शन डी है श्वास क्रिया प्रारंभ करना। तो पेसमेकर कौन सा कार्य करता है? ऑप्शन सी, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। 47वां क्वेश्चन है, किशोर वय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? ऑप्शन ए है 120 से 80 mmHg, बी है 160 से 95 mmHg, सी है 190 से 90 mmHg और डी है 80 to 120 mmHg। तो रक्तदाब कितना होता है सामान्य व्यक्ति का? 120 से 80 mmHg, ये आपके सामान्य रक्तदाब है। 48वां क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जा सकता है? ऑप्शन ए है फेफड़े, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है गुर्दा, ऑप्शन डी है पेट। तो रासायनिक कारखाना किसे कह सकते हैं? ऑप्शन बी आपका सही होगा, यकृत। 49वां क्वेश्चन, पेसमेकर का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है गुर्दा, ऑप्शन बी है दिमाग, ऑप्शन सी है फेफड़ा और ऑप्शन डी है हृदय। तो पेसमेकर का संबंध किससे है? ऑप्शन डी आपका सही होगा, हृदय। आपने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि पेसमेकर कौन सा काम करता है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। तो इसमें भी आपको डी आंसर हृदय डालना पड़ेगा। 50वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव के कान का भाग नहीं है? ऑप्शन ए है स्थूलक, ऑप्शन बी है रकाब, ऑप्शन सी है उर्वस्थि और ऑप्शन डी है ककूद। तो मानव हड्डी के कान का भाग नहीं है, ऑप्शन सी सही होगा आपका, उर्वस्थि। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।